बारे। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। शाम को 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो गए आपको बताने के लिए अभी तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की सबसे दिलचस्प खबर और तस्वीर के साथ। जरा देखिएगा, मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद पहला विदेश दौरा प्रधानमंत्री जी का, और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाइट मोमेंट का एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह वीडियो डाला गया और दुनिया भर में देखा जा रहा है। भारत में तो इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। मेलोनी हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम बोलती हुई नजर आई है इस वीडियो में। पीएम मोदी और मेलोनी मिलकर हैशटैग मेलोडी के साथ में इसको पोस्ट कर चुके हैं। ये वीडियो जमकर वायरल है। तस्वीरें आप देखें, एक शुरुआती मुलाकात वाली स्टिल फोटोग्राफ है और दूसरा वो वीडियो जिसे हैशटैग मेलोडी, मेलोनी और मोदी को मिलाकर हैशटैग मेलोडी बना है और इसके साथ में इसको शेयर किया है। Hello from the Melody team. 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 तो ये वीडियो अब देश दुनिया में वायरल हो रहा है। इन सबके बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के 400 सीट के नारे में अहंकार झलक रहा था। बीजेपी ने राम मंदिर पर वोट मांगे और अयोध्या में ही हार गई। पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 सालों में पहले ही एक तरफा फैसले करने की कोशिश की। बिना किसी तैयारी के देश में नोटबंदी कर दी गई, जिसकी वजह से खराब रिजल्ट सामने आए। बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की। पायलट ने कहा कि कांग्रेस में सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी में खुलापन है, बीजेपी जैसी पार्टी कांग्रेस नहीं है। We have a house of 543. They were targeting 370, 400, and so on. So that open declaration was a sense of slight arrogance, which I think I could sense in the ruling party. So election was a spirited election. Many things were said and things were heard. But the people of India have voted, I think, in a very mature fashion. और अब आपको कर्नाटक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान सुनवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जनादेश नहीं है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि हम सब लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री की आदत है, जो चीजें ठीक से चलती हैं वो उसे चलने नहीं देते। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात होगी। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में भागवत से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, जो लोकसभा चुनाव के बाद पहली महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, जिसको लेकर कांग्रेस, सपा और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं इंद्रेश कुमार। वो एक बयान देकर सुर्खियों में आए थे। दरअसल उन्होंने बीजेपी को एक हार्ड मैसेज दिया था, नसीहत दी थी। एक तरह से उसमें कुछ लोगों ने तंज भी महसूस किया, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए। पहले उन्होंने कहा था जो अहंकारी हुए वे 241 पर अटक गए, जो राम विरोधी हैं वो तो 234 पर ही रुके। ये प्रभु का न्याय है। इस बयान पर बड़ा बखेड़ा हो गया। अब संघ ने कहा है कि ये हमारा स्टैंड नहीं है। इसके बाद शनिवार को इंद्रेश कुमार ने अपना बयान पलटा, कहा कि राम का संकल्प लेने वाले तो सत्ता में। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया,
उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी बात, जो राम की भक्ति करे तो निरहंकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है, और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। इधर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण की दिशा में विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की है। और इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बयान दिया, कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए। शिवराज ने बताया कि 18 जून को वाराणसी में देश भर के 9.3 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। शिवराज ने आगे कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मिलने के बाद महिलाएं किसानों की मदद करेंगी, उस मदद से किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि सखी को ट्रेनिंग मिलने के बाद कृषि मंत्रालय उनको काम भी देगा। और जो MOU है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी दीदियां हैं, बहनें हैं, वो अलग अलग कामों में जुटें। महिला और ज़्यादा सिंसियरली काम में जुटती है, नंबर 1, और दूसरे से उनकी आय बढ़ती है। तो वो किसान को मदद करेंगी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, और उस मदद से किसानों की आय बढ़ेगी। तो दोनों विभागों ने ये कृषि सखी को ट्रेनिंग देंगे और कृषि मंत्रालय उनको काम देगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आए हैं। सीएम साय ने आज गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभागों के अधिकारियों के साथ मंथन किया और दिशा निर्देश दिए हैं। कल सीएम साय ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी का इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना आज पूरा होने जा रहा है। 210 करोड़ की लागत से निर्मित स्टेडियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और इंडिया टीम के पूर्व कप्तान कपिल पाजी की उपस्थिति में MPL का शुभारंभ होगा। इस प्रतियोगिता से मध्य प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को एक नया अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं नवगठित मोदी सरकार में दूरसंचार विभाग मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। तो स्वच्छता के साथ साथ इंदौर अब घोटालों में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के बाद अब स्ट्रीट लाइट घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के नाम पर 5 साल में 1.20 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि निगम ने 2019 में दिल्ली की सूर्या रोशनी लिमिटेड को 12,000 LED लाइट लगाने का टेंडर 10 करोड़ में दिया था। कॉन्ट्रैक्ट में सूर्या रोशनी लिमिटेड को ही 7 साल तक मेंटेनेंस का काम करना था, लेकिन निगम अधिकारियों ने स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम सूर्या रोशनी लिमिटेड से दम्माणी इलेक्ट्रिकल को दे दिया। हर साल मेंटेनेंस के 24 लाख रुपए दम्माणी इलेक्ट्रिकल्स को जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम निगम का विद्युत विभाग ही कर रहा है और मेंटेनेंस के रुपये अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक और बड़ी कामयाबी की खबर आई है। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए, जिनमें से एक जवान के शहीद होने की भी खबर आई। 2 घायल जवानों का इलाज इन सबके बीच जारी है। अबूझमाड़ के कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता मेटा के जंगल में पिछले 2 दिनों से लगातार ये सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और इस दौरान सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन में 1400 जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में निकले हैं। इसमें ITBP, STF, BSF की 135 वाहिनी कंपनी भी शामिल है। मौके से पुलिस ने इंसास राइफल,
303 लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार और नक्सल उपयोग की सामग्री बरामद की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवान के शहीद होने पर दुख जताया और कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। बता दें कि पिछले 4 महीने से बस्तर भर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार तेज हुए हैं। 120 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ मिल रही कामयाबी से सुरक्षा बलों के हौसले भी बुलंद हैं। और भोपाल में एनसीपीसीआर के प्रमुख प्रियंक कानूगो ने बयान में कहा है कि हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूल में भेजने का अनुरोध है उनका। मध्य प्रदेश सरकार मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजे। मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने नहीं दी। बुनियादी ढांचा आरटीई अधिनियम के अनुरूप स्कूल है नहीं। मदरसों में सुरक्षा की भी ढंग से व्यवस्था नहीं। मदरसों में दरअसल शिक्षा के अधिकार से बच्चे वंचित रह जाते हैं, ये उनका तर्क है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में सुटेबल कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच न करवाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेजों ने जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार करते हुए निजी नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ हो गया है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जनपद पंचायत जवा में हुए बहुचर्चित शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक ने अहम फैसला सुनाया है। घोटाले के 14 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। घोटाले के 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को दोषमुक्त किया गया है। बता दें कि जनपद पंचायत जवा में वर्ष 1998 में वर्ग 1, 2 और 3 के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद और स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी के विभिन्न पदों में 110 पदों के लिए नियुक्तियां होनी थी। नियमानुसार 170 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन समिति का गठन किया गया था, लेकिन समिति के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई अनियमितताएं की। रिक्त पदों से अधिक नियुक्तियां कर दी गई थी। मामले की शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त की जांच के बाद 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और इस बीच रायपुर से एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां पर 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का खुलासा हुआ है। एयरलाइंस समेत सरकारी नौकरी लगवाने का यहां से झांसा दिया जाता था। कॉल सेंटर में नकली नोट भी बनाए जा रहे थे। पंडरी, अनुपम नगर और अशोका रत्न सोसाइटी के फ्लैट में यह संचालन हो रहा था। गैंग के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोट बनाने का कागज और 24 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। रायपुर साइबर सेल डिपार्टमेंट की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 फर्जी कॉल सेंटर्स का खुलासा किया गया है। एयरलाइंस में नौकरी लगाने के साथ साथ सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा यहां से युवाओं को दिया जाता था। कॉल सेंटर में नकली नोट भी बनाए जा रहे थे। पंडरी, अनुपम नगर और अशोका रत्न सोसाइटी के फ्लैट में इन 3 कॉल सेंटर का संचालन चल रहा था और गैंग के सरगना के समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोट बनाने के लिए बकायदा जिन कागजों का इस्तेमाल होता था वो और उसके साथ ही 24 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। अब ये नकली नोट हैं 24 लाख रुपए या असली हैं, ये भी जानकारी अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस वक्त तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। तहसीन, जानना चाहेंगे आपसे कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 3 कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट्स? मुझे तो इस बात की शिकायत मिल रही थी कि फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की तरह, और ये जॉब दिलाने के नाम पे फर्जी कंसल्टेंसी खोल के रखे हैं। तो जब पुलिस की जो साइबर सेल है उसने स्व संज्ञान लिया और जब इसकी पतासाजी की तो पता चला कि पंडरी, अनुपम नगर और अशोका रत्न सोसाइटी के संचालित हो रहे थे। तो पुलिस ने साइबर सेल की टीम ने और थाना पुलिस ने एक साथ 3 जगह कार्रवाई की और उसमें ये बात सामने आई कि ये लोग पैन इंडिया जॉब कंसल्टेंसी के नाम से ये लोग संचालित कर रहे थे और इसमें जो बेरोजगार थे
उन लोगों को स्पाइस जेट जो एक प्राइवेट एजेंसी है, एयरलाइंस है, उसके समेत सरकारी विभागों की नौकरी दिलाने का झांसा देकर के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। और इसी की आड़ में ये लोग जो है फर्जी तरीके से नकली नोट बनाने की का गोरख धंधा भी चला रहे थे। इसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें अगर बात करें तो शुरुआती जांच में अभी तक मौके से इनके 500 रुपए के नकली नोट और ये जो उनके जो कागज है जो ऑनलाइन बुलवाए थे नोट के, उसको जब्त किए हैं। और इनके पास से इस तरीके से बात सामने आई है कि अशोकनगर सोसाइटी, राजधानी रायपुर की बड़ी एक सोसाइटी है, वहां पे 12 नंबर बिल्डिंग के 302 नंबर के एक फ्लैट तहसील संक्षेप में बताइएगा कि 24 लाख रुपए की जो रकम बरामद हुई है, ये नकली नोट करेंसी है या फिर असली नोट है? नहीं, देखिए यहाँ पे बता दूं कि 24 लाख रुपए का मशूरका बरामद हुआ है, जो जिसमें उनकी एक कार गाड़ी है, एक कार है, बुलेट है, और जो मोबाइल पकड़े गए हैं 8 नग महंगे मोबाइल जो पकड़े गए, उनकी कुल मशूरका जो है वो 24 लाख रुपए का जो माल बरामद हुआ है। तहसील आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 फर्जी कॉल सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई। लखनऊ में एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 24 घंटे में 24 लोगों की मृत्यु की वहां से खबर आई। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक तरफ मानसून का इंतजार, दूसरी तरफ ये खबर। 46.9 तकरीबन 47 डिग्री के पार है पारा। प्रयागराज सबसे गर्म रहा है। गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां 28 जून तक के लिए एक्सटेंड की गई। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजधानी में फिर बेजुबान से बेरहमी की गई है। कुत्ते को रॉड से पीटा गया है। आंगन में रोज कुत्ता बैठता था। कुत्ते के पिटाई का वीडियो सामने आया। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पिपलानी इलाके का यह मामला है। ये तस्वीरें आप देखिएगा। भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां बेजुबान से एक बार फिर बेरहमी की गई है। कुत्ते को रॉड से पीटा गया है। मारपीट की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर निवाड़ी से है, जहां पर युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है। 6 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पिटाई इस युवक की है। पुरानी रंजिश के चलते इस युवक पर हमला किया गया। रक्का थाना क्षेत्र के उर्दौरा गांव की यह घटना है। उधर बैतूल में भी 2 पक्षों में विवाद हो गया और कुल्हाड़ी और पत्थर भी चल गए इस विवाद में। मकान की कॉलम को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और इस हमले में पति पत्नी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में बीती रात पति ने पत्नी के सिर पर हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया और खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक खोपली गांव में पति पत्नी दोनों खेती किसानी करते थे। बीती रात दोनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि पति ने गुस्से में पत्नी के सिर पर फावड़े से हमला कर हत्या कर दी और खुद भी खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी अक्सर पति के चरित्र पर शक किया करती थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 26 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल 7 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जबकि 9 लोग रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों और उसके अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नंबर 1 आपका पसंदीदा न्यूज चैनल IB24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।